संसद में जब वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी ने उस बिल की कॉपी को सबके सामने फाड़ दिया और कहा कि कोई भी अल्पसंख्यक, कोई भी आदमी इसको नहीं मानेगा। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि जो फैसला पसंद नहीं है, वो किसी को पसंद है, वो उसको मानने से इनकार ही करते हैं, लेकिन वो बाध्य हो जाते हैं। इसी तरह जब सैकड़ों साल पहले हिंदुओं को कन्वर्ट किया जाता था, उन्हें कुरान शरीफ पढ़ाई जाती थी और उनका मुसलमानीकरण कर दिया जाता था, तो हिंदुओं ने भी कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे। आपने बना दिया, ठीक है, हम तो नहीं बने। तो फिर उनके पीछे फोर्स लगाए गए, उनके पीछे एक लोगों का ग्रुप लगा दिया, जत्थे के जत्थे लगा दिए कि देखो ये नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। फिर उनकी निगरानी की जाने लगी कि ये इस्लाम के नियमों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लोग बाग उनके घर पर आते, ज़बरदस्ती नमाज के लिए उनको प्रेस करते, वो नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। धीरे 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 उन्होंने इस्लाम को अपना लिया। नहीं तो इस्लाम का वो पालन ही नहीं करते थे, इस्लाम के किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं करते थे कि तुमने बना दिया, ठीक है, हम तो नहीं बन रहे। तो लेकिन वो जो जत्थे के जत्थे आते थे और प्रेस करके निगरानी रखते थे, तो उनको अंततः इस्लाम मानना पड़ा। आज भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि मैंने देखा है कोई भी हमारे यहाँ ऐसे नहीं आता कि मंदिर जा रहे हो कि नहीं जा रहे, पूजा कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऐसा कभी देखा है? नहीं होता ऐसा। लेकिन इस्लाम धर्म वाले लोगों में ऐसा होता है, फोन पर भी पूछते हैं, नमाज पढ़ रहे हो ना, नमाज पढ़ रहे हो ना। मैं सोचता था यार इतनी बाध्यता क्यों। ये वही असर है जब जत्थे के जत्थे जाकर पूछते थे नमाज पढ़ रहे हो ना, रोजा रख रहे हो ना। आज जो रोजे नहीं रखता उसे भी झूठ मूठ में बोलना पड़ता है कि हाँ मैं रोजे रखे हुए हूँ, क्योंकि नहीं तो उस पर प्रेशर, लॉबी जो है प्रेशर डालती है कि बहुत बुरी बात है आप रोजा नहीं रखते। तो इस तरह से उन हिंदुओं को इस्लाम मानना पड़ा। इसी तरह से ये बिल, वक्फ संशोधन बिल भी मानना ही होगा।